एक हंसता बसता गांव था जहां लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांव के कोने में एक पुराने डिजाइन की हवेली थी जो हमेशा सुनसान और खाली रहती थी। एक दिन अचानक उस सुनसान हवेली में एक औरत आकर रहने लगी। गांव के लोग सरगोशियां करने लगे कि ये औरत असल में चुड़ैल है, क्योंकि ये उस सुनसान हवेली में आके रहने लगी है जिस सुनसान हवेली के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। दुआ, जो एक छोटी मगर होशियार लड़की थी, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। उसकी अम्मी ने उसे समझाया था उस हवेली के करीब न जाना, लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ठीक नहीं। अम्मी, वो एक खाली हवेली ही तो है, उससे डरने की क्या बात है। उस हवेली का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसी हवेली में जाकर रहूं, लेकिन अब और सब गांव वाले पता नहीं क्यों उस हवेली से इतना डरते हैं। दुआ की अम्मी कहती हैं कि दुआ, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो हवेली किसी खतरे से खाली नहीं है। दुआ अपनी अम्मी की बात को नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि अब उसका तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। आखिर क्यों सब उस हवेली के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि उस हवेली के करीब नहीं जाना। अमूमन रात के वक्त दुआ ताज़ा हवा के लिए अपने घर की खिड़की में खड़ी होती है तो उसकी नज़र अचानक उस पुरानी हवेली पर पड़ती है। उस हवेली से उसे सब्ज रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है और ऊंची ऊंची हंसी की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। दुआ को ये देखकर और सुनकर बहुत ही अजीब सा लगता है और वो सोचने लगती है, आखिर ये कैसी आवाजें हैं उस औरत के। उस हवेली में रहने से पहले कम अज कम ऐसी अजीब हंसी की आवाजें तो कभी नहीं आई, और न ही कभी सब्ज रंग की रोशनी बाहर निकलते हुए देखी गई है। अगले दिन सुबह उठते ही दुआ के जहन में वही रात वाला किस्सा ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि ना जाने क्यों कल रात के किस्से के बाद मेरे तजस्सुस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। क्यों ना मैं कल रात वाला किस्सा अपने दोस्तों को भी बताऊं और ये जानूं कि आखिर इस किस्से के बारे में उनकी क्या राय है और गांव में उस हवेली को लेकर और कौन कौन सी बातें मशहूर हैं। शाम होते ही दुआ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में चली जाती है और वहां पर जाते ही उनके बीच उसी पुरानी हवेली को लेकर ही बातें शुरू हो जाती हैं। बाकी सब बच्चों के इस कदर इसरार पर दुआ कल रात वाला किस्सा बताने लगती है। दुआ अपने दोस्तों से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि कल रात को मैंने क्या देखा? आगे से अली कहता है, तुमने जो चीज भी देखी होगी वो जरूर नाकाबिल यकीन ही होगी। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आता, क्योंकि तुम हमेशा ही बेहद पुरइसरार बातें करती हो। दुआ आगे से कहने लगती है कि तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन बाकी सबको तो सुनने दो। पिंकी कहती है, मुझे तो दुआ की बातें सुनकर बहुत मजा आता है, क्योंकि दुआ की बातें बहुत ही ज्यादा पुरइसरार होती हैं और दुआ अब जो बात बताने जा रही है उसमें जरूर कोई ना कोई राज छुपा होगा। दुआ आगे से कहने लगती है कि कल रात को जब मैं ताज़ा हवा खाने के लिए खिड़की में खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि उस पुरानी हवेली से सब्ज रंग की रोशनी निकल रही थी और अजीब ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें आ रही थी। उनमें से एक बच्चा ये किस्सा सुनकर गांव वालों की राय भी बताने लगता है। हमजा कहता है कि एक दिन मेरे अबू ने मुझे बताया
कि हमारे गांव में एक पीर फकीर बाबा जी रहते थे जो उस हवेली के सारे राजों को जानते थे। उन्होंने ही एक दिन मेरे अबू को बताया था कि मैं पिछले 100 सालों से उस हवेली को देख रहा हूँ और उस हवेली के सारे राजों से वाकिफ हूँ। दुआ आगे से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो पीर फकीर बाबा जी कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। हमजा, क्या तुम मुझे इन पीर फकीर बाबा जी से मिलवा सकते हो? हमजा कहने लगता है कि अब कुछ पता नहीं कि वो बाबा जी कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो ये गांव छोड़कर तकरीबा आज से 10 साल पहले ही चले गए थे। ये सारी बातें उन्होंने मेरे अब्बू को 2 साल पहले ही बताई थी। जब मेरे अब्बू तिजारत के लिए गए थे तो वहां पर उनकी मुलाकात जंगल के रास्ते में उन पीर फकीर बाबा जी से हुई थी। मेरे अब्बू को पीर फकीर बाबा जी के ठिकाने का नहीं पता। दुआ आगे से कहने लगती है कि मुझे फिर भी उन पीर फकीर बाबा जी से मिलने का बहुत तजस्सुस है। यूं ही बातें करते करते रात हो जाती है और सब अपने घरों को लौट जाते हैं। चुड़ैल कहती है, क्या हुआ लो? मैं आ गई हूँ। अब देखते हैं मेरे शर से कौन कौन बच पाता है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तो मैं इन लोगों के लिए मिठाइयाँ बना रही हूँ। ताकि ये लोग मेरे करीब हो जाएं और ना ही मुझसे डरे और ना ही मुझसे घबराएं और ना ही अपने बच्चों को मेरे पास आने से रोकें। अगले किस में देखिए कि चुड़ैल उस मिठाई के साथ क्या करती है और किसे खिलाती है। अगले किस देखने के लिए मेरे चैनल रीव नूर टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।